हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली अभी हम क्रिया शरीर के अंदर जो है पित्त दोष का इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर देख चुके थे। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं 5 टाइप्स ऑफ द पित्त दोष। हर एक इसके सब टाइप को हम इंडिविजुअली इन डेप्थ के अंदर देखेंगे और उसका जो है लास्ट के अंदर मैं आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर इनके शॉर्ट नोट्स भी देने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको पढ़ाई के उद्देश्य से इस लिंक पर जो है क्लिक किया है तो। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 टाइप पित्त के होते कौन कौन से हैं। तो पित्त पंचात्मकम अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय जो पित्त दोष होता है वो 5 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द पित्त इन द बॉडी। दे आर पाचक, रंजक, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त एंड साधक पित्त। ये आपको पता रहना ही चाहिए क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला कि दोष धातु मला मूलम ही शरीरस्य। तो ये जो दोष धातु मल मूल है इन्हीं से मिलकर बॉडी बनता है और आयुर्वेद का पूरा जो कंसेप्ट भी है इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोष के अंदर पता था वात पित्त कफ दोष होता है, उनके अंदर भी जो है हम अभी पढ़ रहे हैं पित्त दोष। और पित्त दोष के भी 5 टाइप कौन से हैं? पाचक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त एंड साधक पित्त। ठीक है, अब एक एक को इंडिविजुअल को इन डेप्थ के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाचक पित्त को। तो पाचक पित्त क्या करता है? नाम से भी पता चल रहा है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन के ऊपर भी हेल्प करता होगा या मेनली जो है डाइजेशन से रिलेटेड होगा। देखो आप सबको लगता है कि हेल्थ होने के लिए या बॉडी होने के लिए अच्छा खाना पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर माय डियर फ्रेंड्स अच्छा खा लिया अच्छा पी लिया लेकिन अगर बॉडी के अंदर जाने के बाद प्रॉपर वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, अगर आपके पास उतनी डाइजेस्टिव फायर ही नहीं है तो फिर क्या फायदा किसी भी चीज को? आप कितना भी अच्छा खा लो वो आपकी बॉडी को नूरिशमेंट कर ही नहीं सकता। So the health of a person is not only depend upon the content of the food, but also depend on the proper digestion and assimilation of the food. The digestion of the food is the main function of the Pachaka Pitta. Along with this, the control function all over the Pitta. The Pitta which is responsible for the digestion process of the body in body is called as Pachaka Pitta. मेनली ये डाइजेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर और जो बाकी के सब टाइप्स हैं पित्त के उनके ऊपर भी जो है कंट्रोल करता है। इसका श्लोका माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो 4 लाइन 5 लाइन कितना भी है कंपलसरी बाय हार्ट होना ही चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे ना कि आचार्य बोलते हैं कि जो डिजीज होती है ना वो सारी अग्नि मांत्य यानी कि अग्नि की वजह से ही हो रही है। प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने की वजह से ही इतनी सारी डिजीजेस हो रही हैं। तो उनके लिए बेसिकली हमको ये वाला श्लोका आना कंपलसरी है। चाहे एक एक लाइन याद करो डेली, बट याद करो क्या है? तत्र पक्व आमाशय मध्यगमः पंचभूतात्मकमपि यत् तेजस गुणोदयात् यत् द्रवत्वं पाकादिकर्मणा अनलशाब्दितं पचतीयम् अन्नं विभजते सारकिट्टो पृथक् तथा तत्र स्थमेव पित्तानां शोषाणाम् अनुपग्रह करोति बलदादेन पाचक नाम तत्स्मृतः। एक बार वापस रिपीट करेंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन देखो इसका और आप भी रिपीट करो मन में। तत्र पक्व आमाशय मध्यगमः पंचभूतात्मकमपि यत् तेजस गुणोदयात् यद्द्रवत्वं पाकादिकर्मणा अनल शाब्दितं पचति अन्नं विभजते सारकिट्टु पृथक् तथा तत्र स्थमेव पित्तानां शोषाणाम् अनुपग्रहं करोति बलदादेन नाम पाचक तत्स्मृतम्। देखो समझे? तो तत्र पक्व आमाशय मध्यगम यानी कि पक्वाशय और आमाशय के बीच के अंदर जो है ये पाचक पित्त रहता है बेसिकली, क्योंकि यहीं पर तो हमारा क्या होता है? डाइजेशन होता है। पंचभूतात्मकम अपि ये भी हर एक चीज बॉडी का हर एक कॉन्स्टिट्यूट जो है पंच महाभूत होता है ओरिजिन के अंदर, यानी कि उसके अंदर अग्नि पृथ्वी वायु तेज वो सब होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पाचक पित्त के गुण के अंदर तेज जो गुण होता है अग्नि का जो होता है वो डोमिनेंट होता है। यद द्रवम पाकादि कर्मणा यानी कि ये जो पाचक पित्त है वो पाचन आदि कर्म करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, पचती अन्न विभजते सार कीटो पृथक तथा यानी कि जो भी फूड हमने रॉ मटेरियल लिया, जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमने फूड लिया उसको डाइजेस्ट किया और उसको सार और किट्ट भाग, सार भाग मतलब कि जो न्यूरिशमेंट पोर्शन होता है फूड का, और किट्ट भाग जो कि एलिमिनेट करना है जो कि हमको कुछ भी न्यूरिशमेंट नहीं देता उसको बोलते हैं किट्ट भाग। ठीक है, अब पूरा फूड खाया, अब पूरा फूड तो हमको न्यूरिशमेंट नहीं देगा ना, उसमें कुछ अनवांटेड चीजेस भी होंगी चीज, तो उनको बोलते हैं किट्ट भाग। तत्र स्तमेव पित्तानाम शोषणाम अनुपग्रम यानी कि ये जो पाचक पित्त है वो शोषण का काम करता है। देखो अग्नि होती है तो अग्नि क्या करती है? शोषण का काम करती है और जो भी डाइजेस्ट हुआ है उनको एब्सॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। करोति बलदानेन पाचक नाम तत्स्मृतम्
यानी कि ये जो मेन एक्शन करता है उसके बाद क्या करता है, बॉडी को बल देता है। कैसे देता है? नूरिशमेंट के थ्रू, प्रॉपर फूड का डाइजेशन करने के बाद ये जो है बॉडी को जो है स्ट्रेंथ देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पाचक पित्त बोलते हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का ये श्लोका है। तो अभी वापस मैं आपको समझाता हूँ कि देखो साइट ऑफ पाचक पित्त क्या है। पाचक पित्त इज लोकेटेड बिटवीन आमाशय एंड पक्वाशय, पता चला अकॉर्डिंग टू अरुण दत्ता। पाचक पित्त इज लोकेटेड इन द पित्तधर कला विच इज आल्सो नोन एज द ग्रहणी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आचार्य का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है। तो पाचक पित्त अरुण दत्त के अकॉर्डिंग, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग कहाँ होता है? पक्वाशय और आमाशय के मध्य में होता है। और जो है अरुण दत्त जी क्या बोलते हैं कि ये जो पित्तधर कला है वहां पे होता है। जो कमेंट्री लिखी ना उन्होंने, उस कमेंट्री में बोला कि जो पित्तधर कला होती है उसके अंदर जो है पाचक पित्त होता है। अब सवाल ये आता है कि पित्तधर कला क्या होती है? देखो कला मतलब अगर मैं ऐसे बताऊं नॉर्मल ट्रांसलेटेड वर्ड तो होता है चैनल्स, बट इसका इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन हमको एनाटॉमी, रचना शरीर के अंदर देखने को मिलेगा, तब हम वहां पे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ इसका पाचक पित्त मैंने जो समझाया है एक बार वापस देख लेते हैं। पाचक पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, पता चला। ऑल्दो पित्त इज कंपोज्ड ऑफ द पंच महाभूत, इट इज द प्रीडोमिनेंट विद द तेज महाभूत। If there is a less water content, then this function is carried out best. Due to the function like Paka, and the Pitta is also called as Anala. The differentiate the digested food products यानी कि सार भाग and किट्टा भाग, useful part, किट्टा means subtle of waste part. Pachak Pitta is also give stimulation, support and strength other types of the Pitta. Other types of के पित्त को support देता है, strength देता है, और सार और किट्ट भाग को अलग अलग करता है। ये पाचक पित्त के कुछ मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, और हमको क्या बोलते हैं कि खाने के बाद भी थोड़ा है पानी कम पीना चाहिए जिससे कि डाइजेशन अच्छा होगा। तो यहाँ पे श्लोका में भी मेंशन है ना कि अगर आपका इफ देयर इज अ लेस वाटर कंटेंट देन दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बेस्ट। अगर लिक्विड कंटेंट कम है आमाशय के अंदर, या ड्यूरिंग फूड या फूड के बाद हमने पानी कम पिया, तो उसके बाद जो है हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है अग्नि को काम करने के लिए, या पाचक पित्त को काम करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो द मेन मैंने पॉइंट वाइज लिखा है यहाँ पे, द फिजियोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म्ड बाय द पाचक पित्त आर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो भी लिए हैं उनको सिंपल और डाइजेस्टेबल और एब्जॉर्बेबल में बनाना है। इट डिफरेंशिएट द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट इनटू द यूजफुल पार्ट यानी कि सार, और वेस्ट पार्ट यानी कि कीट भाग के अंदर। और इट आल्सो सेपरेट दोष, आहार, रस, मूत्र एंड पुरीश, वही कीट भाग के अंदर। इट इज आल्सो गिव स्ट्रेंथ to the grahani all over the pittas, all other the pittas and that and the भूताग्नि, धात्वाग्नि और भूतवाग्नि, भूताग्नि दो होती है अग्नि, धात्वाग्नि और भूतवाग्नि, उनको भी जो है ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, ये था पाचक पित्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका श्लोका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है रंजक पित्त। रंजक मतलब क्या? डाई, यानी कि रंजन मतलब करना। ठीक है, एक बेसिक मीनिंग है। तो क्या होता है? आमाश्रय आश्रय पित्त रस रंजक रंजनात् यतु प्रकृत प्लीहो पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निरेति संज्ञः स रसस्य रागकृत उक्तः, सुश्रुत जी बोलते हैं। रंजक पित्त मीन्स द पित्त विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड जो है रक्त वर्ण का होता है। तपनी इंद्र गोपाप पद्माल रक्त सन्निभम, ये आचार्य चरक बोलते हैं। आगे विविध सोणित अध्याय 24 चैप्टर होता है, उसमें वहां पे कलर के ऊपर यानी कि विशुद्ध रक्त है यानी कि प्योर ब्लड है, वो उसके कैसे पता करेंगे? तो उन्होंने सिमिली दी है कि तपनीय इंद्रिय गोपाम पद्माल रक्त सन्निभम। और वो बोलते हैं कि तपनीय इंद्रिय मतलब वो बोलते हैं कि जो रेड हम करते हैं ना, हॉट आयरन बोलते हैं जिसको, लोहे की जो छड़ा होती है, अगर उसको गर्म किया और कैसा रेड हॉट होता है, तो वैसा जो रेड कलर होता है ना, वो विशुद्ध रक्त का कलर होता है। तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? रंजक पित्त रेस्पॉन्सिबल होता है। आमाश्रय आश्रय पित्तम रस रंजक रंजनात्, आमाशय आश्रय आमाशय में होता है, और ये पित्त जो है वो रक्त को रंजन करता है, रक्त को कलर देता है, इसलिए इसका नाम जो है रंजक पित्त है। और अकॉर्डिंग टू वाग्भट एंड शार्ंगधर, द साइट ऑफ रंजक पित्त इज इन द आमाशय एंड सुश्रुत हैज इंडिकेटेड द लोकेशन ऑफ रंजक पित्त इन द यकृत एंड प्लीहा। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं यकृत एंड प्लीहा के अंदर जो है रंजक पित्त होता है, लेकिन आचार्य वाग्भट और शार्ंगधर बोलते हैं कि जो आमाशय के अंदर इनका स्थान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए ये समझना ठीक है, बट जैसे जैसे क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट आचार्य का ओपिनियन अलग अलग रहता है, तो जब उन्होंने अपना कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट एक्सप्लेन किया तो उसको एक बेस बना के उन्होंने एक्सप्लेन किया।
यानी कि जब सुश्रुत कुछ बोलेंगे तो वो यकृत और प्लीहा से रिलेटेड बोलेंगे, और जो अगर ये बोलना हुआ वाग्भट जी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई आमाशय में रंजक पित्त था और आमाशय में कुछ गड़बड़ हुआ तो रंजक पित्त नहीं बना, तो फिर ये जो हमको रक्तजन्य दुष्टि विकारास होते हैं वो सब हो गए। तो उनका एक कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है बात करने का। तो उस समझने के लिए हमको ये बेसिक पता होना चाहिए कि कौन से आचार्य ने क्या बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ रंजक पित्त पहले ही पता है कि रंजन करता है ब्लड का, तो यहाँ पे श्लोका करने की जरूरत नहीं है। मेन फंक्शन ऑफ द रंजक पित्त इज गिव कलर टू द ब्लड, रक्त वर्ण, रक्त धातु पोषक एलिमेंट्स precursor of the blood are present in the digested food, juice, ahara rasa. Ranjaka pitta acts on the precursor element of the blood and help to formation of the blood. When water predominant digestive fluid comes in the liver and spleen, Ranjaka pitta participate in the formation of the rasa to rakta. अब जो फूड खाया उसको नरिश हुआ, उसके अंदर सारे पार्टिकल्स है ना, कुछ ऐसे भी होंगे जो ब्लड को नरिशमेंट देंगे, कुछ टिश्यू के लेवल पे जाएंगे, कुछ मेद मस्त अस्थि को कुछ करेंगे, कुछ मेद मज्जा वासा, वो सब भी बनाते जाएंगे ना। तो अपने लिए जैसे ही ये जो रस है, रस द्रव्य, जैसे ही आहार यानी कि फूड का प्रॉपर डाइजेशन हुआ, उसके बाद हमको बना रस धातु। अब रस धातु के अंदर सारे धातु का एसेंस होता है या प्रीकर्सर्स होते हैं। तो जब ये प्रीकर्सर्स आमाशय से होते हुए यकृत और प्लीहा के थ्रू गुजरते हैं, तो वहां पे जो ये रंजक पित्त उठता है और अपने लिए ब्लड को बनाने वाले प्रीकर्सर को लेता है और ब्लड का फॉर्मेशन करता है। तो ऑब्वियसली है कि जिससे क्या ब्लड का विशुद्ध ब्लड का निर्माण होता है और उसका कलर एंड कॉम्प्लेक्शन भी रंजक पित्त ही करता है, ठीक है। यहाँ तक समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया रंजक पित्त। नेक्स्ट हम लेंगे आलोचक पित्त। ये क्या होता है? आलोचक पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल सॉर्ट ऑफ द, ये क्या, ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर विजन, है ना। प्रॉपर विजन के अंदर आलोचक पित्त होता है। अंडरस्टैंडिंग द साइज, कलर, अपीयरेंस ऑफ अ सब्जेक्ट बाय द आईज मीन विजन आलोचन। देखो आईज का पर्याय सिनोनिम भी होता है ना आलोचन, वहां पे होता है आलोचक पित्त। आईज जो होती है हमारी, वो तेज महाभूत यानी कि जो अग्नि महाभूत की प्रीडोमिनेंट ऑर्गन होती है। आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं? रूप लोचनतः स्मृतः दृक् आलोचकम, यानी कि जो देखने के लिए, विजन के लिए जो प्रॉपर रिक्वायर्ड होता है पित्त, वो होता है आलोचक पित्त। और देखते कहां से? हम आंखों से देखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ये जो साइट हो जाएगा, तो दृष्टि इज द सीट ऑफ द साइट ऑफ द आलोचक पित्त। फंक्शन क्या करते हैं? स्वरूप ग्रहणात अधिकृतः। द फंक्शन ऑफ द आलोचक पित्त इज परसेप्शन ऑफ द विजन और लाइट, है ना। आंखों से हम देखते हैं, विजन, शेप, साइज, कलर, ये वो सब देख के जो है उनका ये फंक्शन कौन करता है? आलोचक पित्त करता है, जो आंखों में रहता है। अब ये जो थोड़ा सा टाइप भी होता है आलोचक पित्त का, तो आचार्य भेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रख लो, एक प्लस पॉइंट है, चेरी ऑन द केक। इन द टेक्स्ट मेंशन द टू टाइप्स ऑफ आलोचक पित्त, नेमली कौन कौन सी? चक्षु विशेषिका और बुद्धि विशेषिका। देखो आप और मेरे जैसे लोगों के पास तो चक्षु विशेषिक होते हैं, हम तो खाली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी परमात्मा बुद्धि लोग, बुद्धिजीवी जो बोलते हैं, साधु संत, बड़े तपस्वी ज्ञानी, वो सब क्या करते हैं? बुद्धि विशिष्ट, अपनी बुद्धि के थ्रू भी वो देख सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं, बताते हैं ना कि ऐसा ऐसा ये होगा, वैसा वैसा विध्वंस हो जाएगा, वैसा वो हो जाएगा। तो वो सब बुद्धि विशेषिक आलोचक के अंदर भी आता है, वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आचार्य भेल ने ऐसा बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भ्राजक पित्त। तो टोकस्थ भ्राजक भ्राजनाथ त्वचः, the pitta which is responsible for the production of the luster and the complexion is known as the भ्राजक पित्त। और luster और complexion हमको स्किन के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो seat of भ्राजक पित्त is त्वच, यानी कि स्किन is the best seat of the भ्राजक पित्त। ये इतना श्लोका किया तो भी बहुत है, मोर देन इनफ है। टोकस्थ भ्राजकः भ्राजनाथ त्वचः, त्वचा के अंदर ये पित्त रहता है और ये कलर और कॉम्प्लेक्शन के लिए जो है, लस्टर देने के लिए बॉडी रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फंक्शन क्या है? यतु त्वचि पित्ते तस्मिन् भ्राजको अग्निरित संज्ञा। आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं, सो अभ्यंग परिषेक अवगाह लेपादीनाम क्रिया द्रव्याण पक्ताः छायानाम च प्रकाशकः, यानी कि पित्त इन द स्किन इज कॉल्ड एज भ्राजक पित्त। Bhrajana, this has meaning to brightness or the glorify, luster. This pitta maintains complexion and color of the skin. Bhrajaka pitta is also called as Bhrajaka Agni by Shushruta. आचार्य सुश्रुत भ्राजक पित्त को भ्राजक अग्नि भी बोलते हैं। और डिफरेंट मेडिसिन, जैसे जैसे आप अभी को नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि एक अभ्यंग, परिषेक, अवगाह, लेप, ये सब कुछ थेरेप्यूटिक फिनोमिनाज होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, इनके थ्रू जो है स्किन के ऊपर एप्लीकेशंस किया जाता है।
तो these medicaments are absorbed and digest due to the भ्राजक पित्त। आप स्किन के ऊपर कुछ भी लेप लगाए, कुछ जल गया वहां पे लगाए, फेयर एंड लवली लगाई, बेस्ट एग्जांपल, फेयर एंड लवली लगाई गोरा होने के लिए, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है और उसके जो आपको जो लस्टर मिलेगा उसके पीछे भ्राजक अग्नि काम करती है, जो कि भ्राजक पित्त वहां पे मौजूद होता है। उस चीज से तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। साधक पित्त, तो बुद्धि मेधा अभिमान धैर्य अभिप्रेतार्थ साधनात् साधक हृदय पित्तम। तो आचार्य वाग्भट जी बोलते हैं कि द पित्त विच परफॉर्म द साधक लाइक एक्टिविटीज टू अचीव वंस एस्पिरेशन इज नॉलेज एज द साधक पित्त। साधक बोलते हैं ना, ये ज्ञानी साधक, तस तप तपस्या बुद्धि मेधा अभिमान धैर्य, ये सब जो है साधक पित्त के थ्रू होते हैं और वो हृदय के अंदर जो है साधक पित्त रहता है। तो हृदय is the site of the sadhaka pitta, since the function of the sadhaka pitta are mainly related to the mental activities rather than the function of the heart. Here the term hridaya means shirogata hridaya, the brain which is included the activities of chitta and manas. Some also believe that there is relation in the cardiac activity and the sadhaka pitta, since anxiety anger and can alter heart activity. तो आपके पास यहाँ पे डाउट ये होगा कि भाई साहब आप बोल रहे हो बुद्धि मेधा अभिमान क्रोध ये सब तो मेंटल है, और आप बोल रहे हो कि साधक हृदय में स्थित है, तो हार्ट में कहाँ पे बुद्धि मेधा अभिमान होता है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई लोग बोलते हैं कि भाई देखो, तुम अगर मन को शांत करोगे, अगर तुम्हारा दिमाग अच्छा है, अगर तुम्हारे में बुद्धि अच्छी है, अगर तुम मन से शांत हो, तो उस कंडीशन के अंदर तुम्हारा हार्ट भी नॉर्मल फंक्शन करेगा, तुमको एंजाइटी नहीं होगा, तुमको डिप्रेशन नहीं होगा, तुमको गुस्सा नहीं होगा, तुम्हारी कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी लोग समझते हैं। दूसरे लोग इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझते हैं कि जो शिरोगत हृदय है, वो मानते हैं कि हृदय में सिर में भी जो है हृदय एक हार्ट होता है, और उस हार्ट के फंक्शन होते हैं बुद्धि मेधा अभिमान ये सब। तो यहाँ पे दो टाइप के पीपल्स या दो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर ओपिनियन इज देयर। तो उनका अलग अलग ओपिनियन है, अब आपके ऊपर है आप कौन सा ओपिनियन को मानना चाहो, बट दैट इज ट्रू। यहाँ पे श्लोका के अंदर हृदय ही लिखा है साधक पित्त का। तो फंक्शन क्या है? साधक पित्त इज रिस्पॉन्सिबल बुद्धि मेधा अभिमान। द फंक्शन ऑफ बुद्धि इज टेकन डिसीजन आफ्टर द एनालाइज, ड्रॉ कंक्लूजन एंड परसीव द नॉलेज ऑफ द साउंड टच। साधक पित्त removes the obstacles of tamas and kapha and stimulates the mind and understand its subject, hence it called as the medhakara pitta, which when mind is under control सूर्य धातु यानी कि शुक्र धातु becomes excellent in quality and ओज प्रोड्यूस टेक प्लेस। तो देखो ये यहाँ पे ध्यान रख लो कि मेधाकर पित्त, क्योंकि ये मेधा का काम करता है साधक पित्त, इसलिए इसको मेधाकर पित्त भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने बोला था आपको मैं शॉर्ट नोट दूंगा लास्ट में, तो एक टेबल के अंदर पूरा जो टॉपिक है इसके कंसाइज वे के अंदर मैंने डाला है। क्या है? सबसे पहला है पाचक पित्त कहाँ होता है? चीफ लोकेशन आमाशय पक्वाशय के बीच में होता है। मेन फंक्शन होता है डाइजेशन का। रंजक पित्त यकृत प्लीहा के अंदर होता है, कलर करता है फॉर्मेशन ऑफ द रक्त और एरिथ्रोपोएसिस आपकी लैंग्वेज में। आलोचक पित्त नेत्र के अंदर होता है, दृष्टि विजन के लिए होता है। भ्राजक पित्त त्वचा के अंदर होता है, स्पर्श टच को पता करता है या लस्टर देता है आपको। और साधक पित्त हृदय के अंदर होता है, बुद्धि मेधा और इंटेलिजेंस उसके ऊपर जो है ये काम करता है, इसका जो ये मेन फंक्शन होता है। तो ये टेबल आपको एक आपकी नोट्स के अंदर बना के रख लो, ताकि 1 मिनट में देखा लास्ट मोमेंट पे तो भी इसका रिवीजन हो जाएगा। तो ये था आज पित्त के 5 टाइप्स और उनके मेन फंक्शंस के बारे में। देखो अगर एक बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो प्लीज शर्माने की कोई बात नहीं है, आप वीडियो लेक्चर को रिपीट करके वापस से देख सकते हो। आपको समझ में नहीं आता तब तक देखो, और कुछ डाउट आपके बच जाते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप बीएमएस टॉक को मैसेज डाल सकते हो। ये टेलीग्राम का भी है और व्हाट्सएप चैनल का है, इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और आपका डाउट जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, ताकि दूसरे लोगों का भी अगर सिमिलर डाउट हो तो हम उसका जो है सॉल्यूशन वहां पे निकाल सके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, आपको समझ में आ रहा होंगी चीजें। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक एंड कीप स्टडीइंग।